प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे क़ज़ा और क़ज़ाइयत के हवाले से, और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के आज दूसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है। इबादत तो हमने करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज़रूरी है, और वो किस तरह से रखा जा सकता है बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी खतीजा ऐवान, माहिर ग़ज़ाइयात हैं। इनसे जानेंगे कि सहरी के औकात में, इफ्तारी के औकात में कौन कौन सी आदात ऐसी हैं जिन्हें हमें तर्क कर देना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी आदात हैं जिन्हें हमें अपना लेना चाहिए। प्रोग्राम में खतीजा आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ये बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट है सुबह में मीठी लस्सी का और शाम को मीठा शरबत, मीठी चाट, ये क्या ख़तरनाक है या फिर रमज़ानुल मुबारक में चलता है कि आप सारा दिन भूखे हो और सुबह शाम खूब खाओ? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और सबको रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मुबारक जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, जिस तरह से हम बात करते हैं कि रमज़ान की और इफ्तार की और सहरी की, हाँ, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आपने ख़ुद भी देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा एक फेम है और बहुत ज़्यादा आजकल एक क्रेज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एंड दे वांट टू गेट नो अबाउट द इंटरमिटेंट फास्टिंग, और वो चाहते हैं कि हम उनको इस तरह का डाइट प्लान दें जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करता हो। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि उसमें हमने ख़ुद को भूखा रखना है, स्टार्वेशन में रखना है फॉर 14 to 16 आवर्स, और जो हमारी जो टोटल दिन की कैलोरीज हैं वो हमने पूरी करनी है अपनी तकरीबन 4 से 6 घंटे में। ठीक है, अब ये हो गया एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिगार्डिंग डिफरेंट हेल्थ इश्यूज, ठीक है, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ वेरी गुड वे, बट इट्स अ प्रेजेंटेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम अपने कल्चर में लेकर आते हैं या इसी चीज़ को हम अपने रिलीजन में लेकर आते हैं और हम अब ख़ुद को लेकर बात करते हैं, तो मैं सबको यही कहती हूँ कि हमारे लिए तो हर चीज़ पहले से ही इतने अच्छे तरीके से प्लान फॉर्म में दी गई है, और इतनी वो उसकी जो रोटेशन है, उसका जो साइकिल है, उसका जो इंटरवल से वो काम कर रहे हैं, और हमें अल्लाह ताला ने वो काम करने के लिए उसका जो इंटरवल है एनुअली, वो इतना प्री प्लान्ड है और इतना अच्छा है कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम रमज़ान को और रोज़े को ही बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कंपैरिजन ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग और रमज़ान का। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है, जब पेशेंट को समझाने की बात आती है या लोगों को समझाने की बात आती है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में हेल्दी खाना खाने के लिए तैयार हो, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर आप लो फैट लेने को तैयार हो, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स को लेने को तैयार हो, तो फिर रमज़ान में ऐसा क्या हो जाता है साइकोलॉजिकली कि एक भरमार होती है दस्तरखान पे चीज़ों की और फूड आइटम्स की, समझ कर नहीं रख रहे, हम रोज़ा इफ्तारी के लिए रख रहे हैं, खाने के लिए एक ट्रीट उसको बना लेते हैं, एक फेस्टिवल बना लेते हैं, और जो उसके मतलब के जो उसका अच्छा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आना होता है, जिस तरह के कहते हैं जी रोज़ा जो है वो जिसकी ज़कात है, और इस तरीके से प्योरीफाई होने के लिए या डिटॉक्सिफाई होने के लिए पूरे साल का हमने जो उसको अपनी बॉडी को ओवरलोड किया होता है, उसको थोड़ा हल्का करने के लिए या अपनी बॉडी को रीबूट करने के लिए, तो वो जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा शफल हो जाता है जब हम बहुत लेविश इफ्तारी में चले जाते हैं या बहुत लेविश सहरी में चले जाते हैं। अगर हम ड्रिंक्स की बात करें, हम ड्रिंक्स से स्टार्ट करें, तो 3 से कम किसी घर में ड्रिंक्स नहीं होती। लाल शरबत भी होता है, पीला भी होता है, और फिर साथ में कुछ देसी भी ये तो न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा था कि चिया सीड्स ले लेना, लेकिन उसके साथ साथ लाल पीला भी चल रहा होता है। तो एक लूप वहाँ से आ रहा होता है, एक बच्चों की पसंद का होता है, एक घर वालों की पसंद का होता है। तो वो जो एक बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है रोज़े का, या बेसिक जो हमें जो बेनिफिट उससे होना है ना, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं और हम अपनी बॉडी को ओवरलोड कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंडली हमारी बॉडी क्यों ओवरलोड होती है ड्यूरिंग रमज़ान? क्योंकि हम इफ्तार के बाद भी हम रेस्टिंग मोड में होते हैं मोर और लेस, और सहरी के बाद भी हम रेस्टिंग मोड में होते हैं मोर और लेस, और ड्यूरिंग फास्ट हम क्या कहते हैं कि हमने, और इवन कि हम भी कहते हैं कि भी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करना, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, आपको प्यास नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीज़न, कोई डायबिटिक होता है या इस तरह से, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस हम भी कहते हैं कि भी अपनी एक्टिविटी को ज़रा रेस्ट्रिक्ट कर लेना। अच्छा खतीजा, मीठे के हवाले से मुझे बताइए कि ये कितना डेंजरस है, सुबह मीठी लस्सी भी पीना और शाम को मीठा शरबत भी पीना? इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले तो हमें ये एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि
खुद को ओवरलोड करने से या बहुत ज़्यादा फूड को स्टफ इन करने से, ईदर इन द फॉर्म ऑफ फैट, जैसे सूखी रोटी की बजाय पराठा लेना, या ईदर इन द फॉर्म ऑफ स्वीट ड्रिंक्स, ठीक है, इसका कोई खातिर खौफ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का जो एक ट्रांजिट टाइम होता है, जो एक डाइजेशन का टाइम होता है, वो एक स्पेसिफिक है, वो एक ऑप्टिमम लेवल है। तो खुद को लाइक कैमल्स, लाइक फूड को स्टफ इन करने से या बहुत ज़्यादा पानी भर लेने से कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता। आप उतना ही खाएं जितना कि आप नॉर्मल नाश्ता करते हैं। हाँ, उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेती हैं, जो कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती हैं। ठीक है, इन पे भी हम बात करेंगे कि ये कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनकी खतीजा बात कर रही हैं कि किनको इस्तेमाल ज़्यादा कर देना चाहिए। लेकिन बात बड़ी खूबसूरत है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने से, लेकिन अगर आप सहरी में और इफ्तार में एहतियात नहीं बरतते खाने पीने में, तो वो तमाम फ़वाइद ज़ायल हो जाते हैं। मज़ीद भी बात होगी एक ब्रेक के बाद।